afternoon, student. You're welcome in my YouTube channel, The Physics School. Student, this is a channel where you can find the real concept of physics. And today, our discussion topic is the chapter 13 of second year physics, current and electricity. Let's start this chapter. स्टूडेंट, जब हम लोग बात करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, अगर इससे पहले हम लोग प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करें तो इससे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ चुके हैं वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंपली। उस चैप्टर में हम लोगों ने चार्जेस के बारे में स्टडी किया था, लेकिन कैसे चार्जेस थे, चार्जेस एट रेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसकी वजह से जो डिफरेंट फीचर्स थे वो रिसेंटली लास्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग चार्जेस इन मोशन को स्टडी करेंगे। जब चार्जेस मोशन में हो तो उस वक्त क्या पैरामीटर्स होंगे, उस वक्त क्या हमारे पास फील्ड होंगी और क्या हमारे पास वहाँ पे इंटरेक्शंस होंगे, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो इसको डिफाइन करने से पहले मैं यहाँ पे मैंने टर्म लिखी हुई है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। स्टूडेंट, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जब भी हम लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, आप करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोल दें या इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोल दें, एक ही बात है। व्हाट्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स? The branch of physics which deals with the study of a charges in motion is called electrodynamics. स्टूडेंट, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग चार्जेस से मुताल्लिक पढ़ेंगे, लेकिन कैसे चार्जेस जो स्टैटिक नहीं होंगे बल्कि मोशन में होंगे। मोशन में जो चार्जेस होंगे, जब चार्जेस मूव कर रहे होंगे अक्रॉस एनी कंडक्टर, तो उनके बारे में जब हम लोग उनको डील करेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो वो हमारे पास जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स होगी वो होगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। प्रीवियसली जो हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर, उसमें हम लोग ने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, लेकिन चार्जेस कैसे थे? स्टैटिक चार्जेस थे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जब हम लोग चार्जेस इन मोशन की बात करें तो सबसे पहली टर्म हमारे ज़हन में आती है वो है इलेक्ट्रिक करंट। What is meant by the electric current? जब हम लोग बात करें चार्जेस इन मोशन के बारे में तो सबसे पहली टर्म जो हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे वो है इलेक्ट्रिक करंट की। The rate of flow of charges through a conductor is called electric current. किसी कंडक्टर के क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो फ्लो ऑफ चार्जेस होगा स्टूडेंट, उसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट का। यूनिट टाइम में या जो भी गिवन टाइम है, उस गिवन टाइम डेल्टा टी के अंदर कितने चार्जेस उस कंडक्टर के क्रॉस फ्लो कर रहे हैं, तो ये जो उनका रेट होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, उसको हम लोग नाम देंगे स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का। हम सपोज करें द नेट चार्ज डेल्टा क्यू चार्जेस आर पासिंग थ्रू a conductor of any cross sectional area in time delta t, then electric current can be defined. हम सपोज करते हैं डेल्टा क्यू चार्जेस किसी भी कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कोई भी हो सकता है, उसमें से डेल्टा टी टाइम के अंदर अगर डेल्टा क्यू चार्जेस फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है स्टूडेंट वो यहाँ पे कैपिटल आई लिखा जाता है, तो कैपिटल आई हो जाएगा यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे? डेल्टा क्यू। कितने टाइम के अंदर? डेल्टा टी टाइम के अंदर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है डेल्टा क्यू डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। दिस इज अ इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट थ्रू दैट कंडक्टर। तो उस कंडक्टर के क्रॉस कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा, उसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट यहाँ पे डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ये हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन होगा, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी। अगर एक कंडक्टर जिसके क्रॉस डेल्टा क्यू चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इन गिवन टाइम डेल्टा टी, then delta q dividing by delta t, that's equal to the electric current. It's a scalar quantity student. Current is a scalar quantity. Electric current is a scalar quantity. ये एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट जो है स्टूडेंट यहाँ पे देखें क्यू ओवर टी है। क्यू का जो यूनिट बनता है स्टूडेंट वो होता है क्यू चार्ज कूलम और टाइम सेकंड। इसको बोलते हैं कूलम पर सेकंड, ये इक्वल होता है एम्पेयर के। इसको एम्पेयर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इसको कूलम डिवाइडिंग बाय सेकंड, दैट्स इक्वल टू कैपिटल ए।
दैट्स एम्पेयर। यूनिट ऑफ करंट इज अ एम्पेयर। जो करंट का यूनिट है स्टूडेंट उसको हम लोग एम्पेयर का नाम देंगे। अगर हम लोग यहाँ पे एम्पेयर को डिफाइन करना चाहें, हाउ मच करंट इज सेड टू बी अ 1 एम्पेयर, कितना करंट हो कि उसे आप लोग 1 एम्पेयर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, देखें यहाँ पे 1 कूलम in 1 second that's equal to 1 ampere। अगर एक कंडक्टर जिसके क्रॉस ओनली 1 कूलम चार्ज पास करे, फ्लो करे इन गिवन टाइम 1 सेकंड, ठीक है, तो उसके क्रॉस जो करंट की वैल्यू होगी उसको हम लोग नाम देंगे 1 एम्पीयर का। अगर एक कंडक्टर है ऑफ एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके क्रॉस अगर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज पास करे, 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, तो उसके क्रॉस जो करंट की वैल्यू होगी स्टूडेंट उसको हम लोग नाम देंगे 1 एम्पीयर का। The current through any conductor of any cross section area is said to be a 1 ampere if the 1 coulomb charge is passing through that conductor in given time 1 second, that current is known as a 1 ampere। अगर हम लोगों ने यहाँ पे बात की है rate of flow of charges through any conductor, that's electric current। चार्जेस का जो एनी कंडक्टर के क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो फ्लो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। अब चार्जेस किस तरह के होंगे, अब डिफरेंट मीडियम डिफरेंट मटेरियल में जो है ना चार्जेस डिफरेंट होते हैं, चार्ज कैरियर डिफरेंट होते हैं। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट किसी कंडक्टर की, मेटल की बात करें, अगर हम लोग मेटल्स की बात करें, मेटल के क्रॉस जो चार्ज कैरियर होते हैं, मेटल के क्रॉस जो करंट फ्लो करता है, कोई भी वायर ले ले, मेटल ले ले, कोई भी मेटल ले ले, उसके क्रॉस जो करंट का फ्लो होगा, जो चार्जेस का फ्लो होगा, उसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की, कोई सॉल्यूशन है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो उस केस में चार्ज कैरियर क्या होंगे, तो उस केस में चार्ज कैरियर जो है स्टूडेंट वो होते हैं, चार्ज कैरियर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। उस केस में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो है वो चार्ज कैरियर कंसीडर किए जाते हैं। अगर हम लोग सिंपली ये भी बात करें एक मिनट, ठीक है, उस केस में हमारे पास जो चार्ज कैरियर होते हैं स्टूडेंट वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन, ये चार्ज कैरियर होंगे। अगर हम लोग एयर की बात करें तो उसके पास अगर करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसमें चार्ज कैरियर कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे और पॉजिटिव आयन होंगे। सिंपली है जब एयर में एटम्स या मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन नॉक आउट होंगे एटम में से, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो गया है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको पॉजिटिव आयन बोलेंगे। तो एयर के केस में हमारे पास चार्ज का इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन होंगे। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है, लेकिन इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने चैप्टर 13 को स्टार्ट किया जो कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स से मुताल्लिक है। हम लोग चार्जेस से मुताल्लिक पढ़ेंगे, लेकिन कैसे चार्जेस जो मोशन में होंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले टर्म हमने सीखी इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किसी कंडक्टर के क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चार्जेस का फ्लो है स्टूडेंट उसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट का। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर एक कंडक्टर जिसका कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, उसमें से डेल्टा के चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इन टाइम डेल्टा टी, देन डेल्टा के ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आई, दैट्स इलेक्ट्रिक करंट। और उसका यूनिट है वो एम्पीयर होते हैं। एम्पीयर किसके इक्वल होता है, कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है। सेकंड अगर हम लोग बात करें चार्ज कैरियर की, चार्ज कैरियर डिफरेंट होते हैं। मेटल्स में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, और इनके केस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन होते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, द फिजिक्स स्कूल।